हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। पीएचडी के आरएसीआई इंटरव्यू का रिज़ल्ट ज़्यादातर सब्जेक्ट के आ चुके हैं। जो भी सब्जेक्ट अभी रिमेनिंग है उनका रिज़ल्ट 15 जुलाई के पहले पहले तक आ जाएगा। अभी कल जो है चुनाव था भोपाल में, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से भी थोड़ी देरी हो रही थी। तो चुनाव भी ख़त्म हो गया है और मतलब यही है कि 100% श्योर है 15 जुलाई के पहले तक सभी लोगों के रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो आप लोग चिंता ना करें। और हाँ, मैंने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट टू में बनाया है वीडियो आरएसीआई इंटरव्यू का रिज़ल्ट का। तो आप चाहो तो देख लेना, या कि फिर बर्कले यूनिवर्सिटी के साइट में भी जाकर देख सकते हो। जो अभी रिज़ल्ट रिमेनिंग है, जिनके अभी आने बाकी हैं, उनको पार्ट थर्ड में मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देख लेना। मैं ये सोच रही थी कि जब लोग सभी लोगों का रिजल्ट आ जाता तो मैं वीडियो बनाती कि आगे की प्रोसेस क्या रहेगी। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स ऐसे हैं, मैम बताओ कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। तो इस वजह से मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं सभी लोग का रिजल्ट आ जाता तो थोड़ा यूनिटी रहती, थोड़ा अच्छा भी लगता है। लेकिन चलो, अब जो भी पार्ट थर्ड वाले हैं, मतलब जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो इस वीडियो को देख लेंगे। जब भी उनका रिजल्ट आएगा, नहीं भी आएगा तो भी देख लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी आगे की प्रोसेस पहले ही पता चल जाएगी। ठीक है ना। तो अब हम चलिए देख लेते हैं क्या रहेगी आगे की प्रोसेस। एक मिनट। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इसमें ही पूरी प्रोसेस बताऊंगी मैं, A to Z। जब आप लोग का रिज़ल्ट आ जाएगा, कुछ सब्जेक्ट के आ चुके हैं और जिनका नहीं आया है, तो है ना, एक साथ सब लोगों का जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो एक नोटिफिकेशन जारी करेगा वर्कतुला यूनिवर्सिटी, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी फॉर्म के लिए बोलेगा, है ना। कुछ अप्रोक्स 300 इसका वो रहेगा, मतलब फ़ीस चार्ज लगेगा, और 25 रुपीज़ पोर्टल चार्ज रहेगा। ठीक है। तो आपका रिजल्ट आने के बाद एक नोटिफिकेशन जारी करेगा बर्कतुला यूनिवर्सिटी। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही क्योंकि आप इसे ध्यानपूर्वक सुन लें। फिर एलिजिबिलिटी फॉर्म भरेंगे, जिसकी मतलब चार्ज कितना रहेगा, 300 रुपीज़, 25 रुपीज़ पोर्टल चार्ज। इस एलिजिबिलिटी फॉर्म को डाउनलोड करना है, इसका एक सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना है, वो अपने पास रखना है। ये आपने कर लिया प्रोसेस। फिर उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैं दे रही हूँ, सारा कुछ नोटिफिकेशन में दिया रहेगा कि क्या क्या सबमिट करने हैं, क्या क्या नहीं करना है ना, और कैसे कैसे आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे दी जाएगी नोटिफिकेशन में। तो आप लोग चिंता ना करें कि मैम हम क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे, क्या होगा आगे। तो सब कुछ अब क्या है ना, डिजिटल इंडिया हो गया है, तो सब कुछ डिजिटलाइजेशन की वजह से सब जगह आपको मतलब बर्कतुला यूनिवर्सिटी के साइट में ही मिल जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है ना, घर बैठे आप इसे एलिजिबिलिटी फॉर्म को ऑनलाइन भरेंगे, और एक पोर्टल है उसी में, है ना, एमपी ऑनलाइन के थ्रू। बर्कतुला यूनिवर्सिटी के देखो, एमपी ऑनलाइन बीयू कर देंगे तो उसमें सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी फॉर्म हो जाता है। ठीक है ना। तो उसमें अब एलिजिबिलिटी फॉर्म में आप पीएचडी डालेंगे, जब, लेकिन कब डालेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा तब। अभी नोटिफिकेशन कहीं से कुछ नहीं आया, अभी आपने अपने से ही ये सब नहीं करना, है ना। तो अब नोटिफिकेशन आएगा तो आप एलिजिबिलिटी फॉर्म भरेंगे। उस एलिजिबिलिटी फॉर्म में क्या करेंगे, मतलब ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, एमपी ऑनलाइन बी यू एमपी ऑनलाइन, ये कर देना तो आ जाएगा, और उसमें ही एलिजिबिलिटी फॉर्म दिख जाएगा। ठीक है ना। उसमें सब कुछ है, कुछ है डिग्री वालों के लिए है, तो कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब डिग्री हो गई, और किसी को सर्टिफिकेट मंगवाना, या कि फिर मतलब सारा कुछ उसमें बर्कतुला यूनिवर्सिटी के उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना, सारा कुछ बीयू एमपी ऑनलाइन में होता है। ठीक है ना। इसके बाद आपका इतना फीस लग गया, ठीक है, ये ऑनलाइन होगा। अब कोर्स वर्क के रजिस्ट्रेशन में, हाँ, इसमें याद रखना 2 फॉर्म मिलेंगे। इसमें एलिजिबिलिटी वाले फॉर्म में एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और एक आप जो फॉर्म भरोगे उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, अपने पास रख लेना। कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन, इसके लिए भी नोटिफिकेशन निकालेगा। ठीक है ना। और उसकी फ़ीस रहेगी 20,500। ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, ना कोई डीडी, ना कोई कैश, कुछ नहीं करना, सीधे आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। और बस ये देख लेना, जैसे आप अपना वो भरोगे ना, सब्जेक्ट भरोगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपको
आपकी फ़ीस पता चल जाएगी कितनी फ़ी है। एक मिनट में अपनी बैटरी देख लेती, 2% बैटरी है, थोड़ा मैं चार्ज कर लेती हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा वीडियो लेंदी बन। हाँ, ये जो रजिस्ट्रेशन होगा, कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको BUMP ऑनलाइन पोर्टल में ही मिल जाएगा, है ना। आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस लग जाएगी। साइंस में है तो शायद 20,500 लगे, और द साइंस बैकग्राउंड से हैं, यदि नॉन साइंस वाले हैं तो शायद इनकी भी इतनी ही फ़ीस हो, है ना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना। मतलब आपको अपने से कुछ नहीं करना। जब तक बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन जारी नहीं करे तब तक आपको कुछ भी नहीं करना अभी तक, ठीक है ना। और वैसे भी जियो एकेडमी चैनल है ही है, तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, और नहीं भी मिलती तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, मतलब सब्सक्राइबर हैं जियो एकेडमी के, वो हमेशा अपडेट करते रहते हैं कि मैम बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के साइट में ये चीज़ आई है, मुझे हमें समझा दो। तो आप लोग यदि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती हो आपको समझ में नहीं आता तो मुझे बता देना, तो मैं आपको समझा दिया करूँगी, ठीक है ना। ये सारी प्रोसेस क्या रहेगी, ऑनलाइन रहेगी। अब चलिए, अब आपने ये फ़ीस भी भर दी, एलिजिबिलिटी फॉर्म भी भर दिया, ठीक है ना। तो एक डेट देंगे, वो शायद नोटिफिकेशन में ही देंगे, या कि फिर मतलब उसी नोटिफिकेशन में देंगे, या कि फिर अलग से देंगे कि सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, इस बात का ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस बात को, ठीक है ना। प्रिंट आउट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर्म, जो भी आपने एलिजिबिलिटी फॉर्म भरा है उसका फॉर्म का, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो भी आपने फ़ीस पे करा है उसका भी वो आएगा। और याद रखें 20,500 को मतलब ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त थोड़ा सा सतर्कता बरतेंगे। कभी कभी क्या होता है कि फ़ीस पेमेंट वो हो जाती है, क्या हो जाती है, मतलब हो नहीं पाता, और मतलब रिफ़ंड भी नहीं हो पाता। तो यही करना है आपको, नेट हो, है ना, आपके यहाँ नेटवर्क अच्छा हो, और बारिश का मौसम ना हो, ऐसे टाइम में आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि 20,000 रुपये बहुत कहलाते हैं, ठीक है। एक मिनट फिर से बैटरी थोड़ा चेक कर लेती हूँ, 1% बैटरी हो गई। हाँ, देखिए, कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन जब फ़ीस सबमिट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, ट्रांजेक्शन हमारा हो जाता है लेकिन फेल बता देता है। तो आप MP ऑनलाइन से रिक्वेस्ट कर देते हैं, ट्रांजेक्शन आईडी देते हैं। हाँ, याद रखना जब भी आप पेमेंट करो, है ना, तो उसका ट्रांजेक्शन आईडी ज़रूर रखो अपने पास, उसके थ्रू आपको MP ऑनलाइन से रिफ़ंड हो जाएंगे, है ना, या कि फिर बैंक में ही आ जाएंगे। मतलब इससे कोई इशू नहीं है। हाँ, एक बात और बता रही हूँ, ये जो फ़ी है ना, ये इंक्रीज़ भी हो सकती है एलिजिबिलिटी वाला, और ये शायद 20,700 रुपीज़ है, ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है ना, 500 नहीं, 700। तो यही है, शायद फ़ीस और बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब एक मिनट में यहाँ पे कर देती हूँ 7, है ना, और 25 रुपीज़ पोर्टल चार्ज रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया। और इसमें इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी, पैन कार्ड, मतलब है ना, आईडी प्रूफ रहेगा। आईडी प्रूफ में जो भी आपको आधार कार्ड लगाना है, पैन कार्ड लगाना है, मोस्टली सभी आधार कार्ड लगाते तो आप आधार कार्ड लगाइए, यदि वो पैन कार्ड मांगते तो पैन कार्ड, है ना, और मार्कशीट लगेगी। मतलब इन सबको अपलोड करना पड़ेगा जब कोर्स वर्क का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो इसमें मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ रहती है, और जो आपकी स्पेस पे ले रहे हो उसमें PG की मार्कशीट रहेगी, जो फाइनल ईयर की रहेगी, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, है ना। आईडी प्रूफ हो गया, और आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, और क्या हो गया, PG की मार्कशीट, ठीक है। इस तरीके से आपको अपलोड करना होगा उसमें। और एक बात और बता रही, हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में PhD एंट्रेंस एग्जाम में जो भी आप भरा था, फिल करा था, उसी तरीके से एलिजिबिलिटी फॉर्म में भी फिल करना है सारी इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या, मतलब 10 12th, है ना, और UG PG सबको डिटेल भरना पड़ेगा आपको। तो ये है, मतलब जब भी कहीं ये जाना कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। कभी भी हम चले जाते हैं तैयार नहीं रहते, क्योंकि यार देखो यार, अमाउंट बहुत ज़्यादा है, और कैश ले रहे हैं, DDD नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप पहले से ही प्रिपेयर रहना, ठीक है ना। ये अमाउंट मतलब
ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ये तो मैंने अप्रॉक्स बताया है, यहाँ पे 700 है ना, 20,700। चलो, हम कहाँ पे थे? प्रिंट आउट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर्म। हाँ, जो सर्टिफिकेट मिलेगा और इसी का एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको प्रिंट आउट निकलवाना है और इसका फॉर्म का भी प्रिंट आउट निकलवाना है। ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। 1 मिनट, ठीक है। फिर दूसरा क्या रहेगा? प्रिंट आउट ऑफ कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो भी आपने कोर्स वर्क का रजिस्ट्रेशन करवाया है उसका प्रिंट आउट अपने पास रखना, ठीक है ना। अपने पास हमेशा रखना, हमेशा एक प्रिंट आउट अपने पास हमेशा रखना, ठीक है ना। वैसे 4 लगेंगी, 4 कैसे? 3 आपको सबमिट करने पड़ेंगे एकेडमिक शाखा में, है ना, और एक आपको सबमिट करना पड़ेगा कहाँ? जहाँ आपका आरएसी हुआ था वहाँ आपको सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपका कोर्स वर्क होगा, क्योंकि उसी डिपार्टमेंट के थ्रू ही आपका कोर्स वर्क की क्लासेस लगेंगी, है ना, कि आपने हाँ फीस सबमिट कर दी है, ये सब। मतलब 4 लगेंगे और एक आपके पास रहेगा, मतलब 5 तो रखना ही रखना है। यदि वो एक्स्ट्रा डिमांड करते, वैसे नोटिफिकेशन सब लिखा रहता है कि कितने चाहिए, है ना, मतलब जितने भी चाहिए उसमें से आप एक अपने लिए एक्स्ट्रा करा लेना, सभी का, क्योंकि आपके पास प्रूफ तो रहना चाहिए। कभी क्या होता है जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट या कि फिर मतलब स्टेट गवर्नमेंट में हमारी जॉब लगती है, तो कभी भी क्या होता है ना कि लोग बोल देते हैं ये फेक डिग्री है, ये है, वो है, ऐसे ही ले लिया। तो जब आरटीआई लगाते हैं तो हमारे पास ये सब चीज़ें प्रूफ में रहनी चाहिए, है ना। तो यही है कि आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं बाद में आपको सहूलियत होती है, ठीक है। और आपको इसके साथ साथ ये हो गए, इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं? पीएचडी एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपने पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम में आपने एक फॉर्म भरा था, है ना, उसका प्रिंट आउट लेके रखना। क्योंकि देखो, जो नोटिफिकेशन में जो रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो मैं बता रही हूँ उसको आप अपने पास रखना। थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इतना चेंजेस नहीं होगा। जो मैं बता रही हूँ वो मतलब 100% में 99% सही ही है, ठीक है ना। तो आप इसका प्रिंट आउट लेना। पीएचडी एंट्रेंस रिजल्ट, जो भी आपका पीएचडी एंट्रेंस रिजल्ट जितने 100 में कितने मार्क्स आए हैं उसको लगाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद लगाना है आरएससी इंटरव्यू का रिजल्ट प्रिंट आउट। जो भी आपका भी रिजल्ट आया है ना, यदि आपका पीडीएफ में जहाँ पे आपका नाम है वो वाला पेज वो कर लेना, मतलब प्रिंट आउट निकलवा लेना। और उसमें जैसे आपका जो भी नाम है उसमें आप ऐसे करके मतलब वो कर देना, टिक कर देना। ऐसा पर नहीं होते, वो करते हैं टिक कर देते हैं राइट का, वैसे आपको राइट कर देना अपने नेम के प्लेस पे, क्योंकि वहाँ पे आपका टॉपिक और आपका को गाइड, जो भी गाइड है, मतलब गाइड का नाम तो आता है, टॉपिक का शायद ही नाम नहीं, शायद नाम नहीं आता है ना। तो वह एप्लीकेशन में आ जाएगा आपका, मतलब उसमें प्रिंट आउट में जहाँ पे आपका नाम हो वो वाला पेज, पूरा पेज निकलवा लेना और उसमें सही का टिक लगवा लेना, ठीक है। चलो, और वैसे भी सभी लोग जिन लोगों का भी आरएसी निकल चुका है, सभी लोग अपने प्रिंट आउट हमेशा के लिए रखेंगे, ठीक है ना। अब आपने इतना काम कर लिया, अब आपको क्या करना है? अब आपने जो भी 10th 12th है ना, जो भी आप कोर्स वर्क में आपने अपलोड करा है वो सब आपको, हाँ शायद पीजी की सारी मतलब मार्कशीट चाहिए शायद, ठीक है ना। तो अपने पास रख लेना। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आपका ओबीसी के थ्रू हुआ है, ईडब्ल्यूएस के थ्रू हुआ है, तो आपको ये लगेंगे, है ना, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब मूल निवासी। जो भी आप, यदि आप एमपी से बिलोंग करते हैं, यदि ओबीसी कैटेगरी के हैं और यदि एससी एसटी हैं, तभी आपको इसका आरक्षण का फ़ायदा मिल पाएगा। तो डोमिसाइल लगाना ज़रूरी है, और आधार कार्ड, है ना। इसी तरीके से आपको 3 कॉपी कहाँ सबमिट करनी है, ये सब आपको एक बंच बना लेना। हाँ, और फ़ोटोज़ शायद लगेंगी, है ना, फ़ोटोज़ भी रख लेना। ये है कि फुल प्रिपेयर करके आना। हाँ, ये अब एक नोटिफिकेशन निकालेगी इन सबको सबमिट करने का, है ना। उसमें सारा दिया रहेगा कि क्या क्या सबमिट करना है ना, कैसे लगाना है, ये सब उसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। आपको अभी से कुछ नहीं करना, है ना। जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा वैसे वैसे आप करते जाना। मैं हूँ आप लोग के साथ, है ना, तो आप लोग की मैं हेल्प करती रहूँगी।
तो डोंट वरी। और इवन ये याद रखना, जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन उसके 10 या 12 दिन बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और रही बात अभी कब आएगा नोटिफिकेशन, तो जुलाई के लास्ट वीक में आ जाएगा कि फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा कि ये एलिजिबिलिटी फॉर्म वॉर्म का नोटिफिकेशन है ना। जैसे इन लोग सबको रिजल्ट आ जाता है वैसे ही सभी का वो हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्लासेस लगेंगी। फिर आगे की प्रोसेस में जैसे जैसे आगे की प्रोसेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं बताती जाऊँगी, है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई चीज़ जब नीड नहीं हो और बिना नीड के बताओ ना तो वो मज़ा नहीं आता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो उन लोगों का आरएसी का रिजल्ट आ जाए तब मैं ये बताऊँगी। और मेरे पास कोर्स वर्क का सिलेबस भी रखा हुआ है ना, तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। लेकिन कब, जब आप लोग की कोर्स वर्क की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब, या कि कोर्स वर्क की जब जब भी नोटिफिकेशन आएगा ये, है ना, कि कोर्स वर्क का रजिस्ट्रेशन के लिए, तब मैं सिलेबस अपलोड कर दूंगी। और सिलेबस भी आ जाता है बर्कले यूनिवर्सिटी के साइट में, सिलेबस आ जाता है, वो आप देख लेना वहाँ से भी, या कि फिर जियो एकेडमी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी को। ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रख लेना, है ना। जैसे नोटिफिकेशन आता है वैसे वैसे फटाफट सारे काम कर लेना। थैंक यू।